एक हिजबुल्ला मारा 10,000 हिजबुल्ला निकाल निकाल के मारो, ये है मोदी। लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, भैया दिल दुखता है। फिर लगता है काय के भाईचारे की बात होती है। अब्दुल कलाम जी को आज तक ये नाम नहीं लेते, आज तक उनका जिक्र नहीं करते। क्यों? उन्होंने भारत के लिए परमाणु बनाया, पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। यही चीज है कि जब जब इस देश के अंदर ऐसे गद्दार जिनको ठोका जाता है, चाहे विदेश के द्वारा ठोका जाए या भारतीय सेना के द्वारा ठोका जाए, इनको दर्द होता है और ये बिलों से बाहर निकलते हैं। जब मुख्तार अंसारी की मौत पे, आजम खां की मौत पे हजारों लाखों का काफिला इकट्ठा हो सकता है, वो बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या करने वालों के जनाजे में हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि अब्दुल कलाम की सोच वाले जो लोग हैं उनको सलाम करिए, लेकिन हिजबुल्लाह के समर्थन करने वालों का सलाम मत करिए। हिंदुस्तान के लोग ना बड़े खुश हो जाते हैं, भैया हम तो सिविल लाइन रहते हैं, हम तो राजेंद्र नगर रहते हैं, हम तो जीके में रहते हैं, हम तो साउथ दिल्ली में रहते हैं, हम तो बहुत वो हैं। अरे मूर्खो, जब इन्होंने घटना करनी है तो उन्होंने ये नहीं देखना ये अमीर का घर है या झुग्गी वाले की झोपड़ी है गरीब की। उन्होंने हमले करने हैं। ट्रेन में अमीर जा रहा है एसी क्लास के अंदर या गरीब जा रहा है जनरल डब्बे के अंदर, उन्होंने उस बुग्गी को उड़ा देना है। जितने प्रोटेस्ट ये कर रहे थे, ये अगर एक देश के समर्थन में उतरे हैं, जबकि वो आतंकवादी संगठन का सरगना है, वहां उन्होंने कहीं कत्लेआम भी किया, कहीं एक्टिविटी ऐसी रही उनकी। नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इजराइल ने कुटाई लगातार जारी रखी है, हिमास को पीट रहा था, अब हिजबुल्लाह को पीटना चालू किया है और हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे उनकी मौत हो गई है, नसरुल्लाह। और मौत तो एक आतंकवादी की हुई, लेकिन भारत में कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कश्मीर से आवाज़ निकल रही है, महाराष्ट्र से आवाज़ निकल रही है, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं उस आतंकवादी के समर्थन में। अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद है, कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कैसे देखते हैं। इजराइल ने हमास को पीटा, अब ईरान में हिजबुल्लाह जो आतंकवादी संगठन है उसका कमांडर नसरुल्लाह को मारा, तो भारत में कश्मीर में प्रोटेस्ट, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट, और कश्मीर से तो एक लड़की कहती है हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, नसरुल्लाह निकलेगा। कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? मानसिकता, वो बच्चों को आगे कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़े मुगलों के वंशज अपने आप को कहते थे। बच्चों को, महिलाओं को आगे करके आप ये नारे लगवा रहे हो। उस बच्ची को ये नहीं पता होगा हिजबुल्लाह था कौन, ये नसरुल्लाह था कौन, इसने कहाँ कहाँ आतंकवादी घटनाएं करी होंगी, इसने कितने लोगों का नरसंहार करा होगा, कितने लोगों की जानें ली होंगी, इसका मकसद क्या था, कब ये पैदा हुआ, कब इसने ये आतंकवादी संगठन ज्वाइन किया, उस बच्ची को दूर दूर तक इसकी समझ नहीं होगी। लेकिन कौन है ऐसे लोग जो ऐसे बच्चों के अंदर ये जहर वाली चीजें नापते हैं? आप सोचिए, ये लोग वो लोग हैं। अभी भी हम कहते हैं कि हिंदुओं जाग जाओ। मोदी, योगी, कितने संत हमारे कह चुके हैं, कितने समाजवादी लोग कह चुके हैं, कितने राष्ट्रवादी लोग कह चुके हैं कि हिंदुओं जाग जाओ, अपनी एकता का सबूत दो, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक हो जाओ। नहीं तो ये लोग आज आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, चाहे लखनऊ उठा लो, चाहे कश्मीर उठा लो। और इनको मोदी ने, योगी ने नहीं बोला है कि भैया सड़कों पे उतर जाओ, उसने तो जा करके जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, उसको फोन कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। एक हिजबुल्ला मारा 10,000 हिजबुल्ला निकाल निकाल के मारो, ये है मोदी। लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, भैया दिल दुखता है। फिर लगता है काय के भाईचारे की बात होती है। इतने लोगों ने क्या वीर अब्दुल हमीद का समर्थन किया था? नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसने पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए थे। लेकिन इनके मकसद क्या थे कि भारत के आकर के टैंक उड़ाता, भारत की सेना को शहीद करता, भारत के लोगों के हर एक राज्य में जाके बम विस्फोट करता, तब ये उनके लिए आवाज उठाते। लेकिन वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक उड़ाए तो इन्होंने उसकी शहादत को स्वीकार नहीं किया। अब्दुल कलाम जी को आज तक ये नाम नहीं लेते, आज तक उनका जिक्र नहीं करते। क्यों? उन्होंने भारत के लिए परमाणु बनाया, पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। यही चीज है कि जब जब इस देश के अंदर ऐसे गद्दार जिनको ठोका जाता है, चाहे विदेश के द्वारा ठोका जाए या भारतीय सेना के द्वारा ठोका जाए, इनको दर्द होता है और ये बिलों से बाहर निकलते हैं। आप बताइए, आप भाईचारे की बात करते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आप निकल पड़ते हैं। कौन कहता है आपको? वो हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह क्या थे? बहुत बड़े मतलब समाज सेवक थे, बहुत लोगों की उन्होंने जानें बचाई थी, बहुत लोगों का उन्होंने भला किया था। आए दिन हर जगह आतंकवादी घटनाओं में ये आते थे। इनका तो बस नहीं चला। हम तो उसका बड़ा सम्मान करते हैं, ओबामा का, बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका, जिसने लादेन को घर में घुस के मारा पाकिस्तान के अंदर और उसकी लाश को समुद्र में कहां गायब कर दिया, बताया नहीं, क्योंकि उन्हें पता है ऐसे मूर्ख जो हैं वो उसके लिए भी आ जाएंगे सड़कों के ऊपर और 10 आतंकवादी पैदा हो जाएंगे उसकी कब्र पे जा करके, उसको भटका करके 10 आतंकवादी और खड़े कर देंगे।
तो भैया ये हिजबुल्ला बिजबुल्ला जितने भी हैं, लश्कर ताइबा शाइबा, इनका अंत होना जरूरी है अगर वर्ल्ड लेवल पे आप शांति चाहते हो तो। भारत में छोड़ी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का हमेशा बात की जाती है, उनके लॉ एंड ऑर्डर, उनकी कानून व्यवस्था को लेकर बात की जाती है, लेकिन लखनऊ में किया जा रहा है ना प्रोटेस्ट, भारत सरकार क्या कर रही है? कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जब कश्मीर से ऐसे नारे भी निकल रहे हैं, उनको कैसे, उस पर क्या कहेंगे? भारत सरकार बता रही है ना, मूर्खों देख लो, हमारा कोई रोल नहीं है, मूर्खों देख लो, 303 से 240 पे लाने का नतीजा देख लो। अभी तो समर्थन हो रहा है, ना जाने कितने राज्यों से ये अभी आतंकवादी जो निकलेंगे उनके साथ भी खड़े होंगे। जब मुख्तार अंसारी की मौत पे, आजम खां की मौत पे हजारों लाखों का काफिला इकट्ठा हो सकता है, वो बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या करने वालों के जनाजे में हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि अब्दुल कलाम की सोच वाले जो लोग हैं उनको सलाम करिए, लेकिन हिजबुल्लाह के समर्थन करने वालों का सलाम मत करिए, उनका आदर मत करिए। ये लोग कीड़े हैं, ये खोखला करने के लिए पैदा हुए हैं भारत को। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भारत में कहां आतंकवाद करना है, कहां पर आपने वो जलियांवाला बाग दोबारा से बनाना है। अच्छा, यूएस ने समर्थन कर दिया, यूएस इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, आदेश भी दिया है बाइडेन सरकार ने कि जितनी भी हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, उन पर मारी जा रही है, उनको खत्म कर दिया जाए, उनका समर्थन किया जाए। लेकिन भारत का वो न्यूट्रल स्टैंड नजर आ रहा है। लेकिन जैसे लोग समर्थन कर रहे हैं, उन समर्थन वालों के लिए क्या कहेंगे? और यूएस का जो स्टैंड है, क्या ऐसे ही भारत को भी स्टैंड कर लेना चाहिए अपना क्लियर इजराइल के साथ? बिल्कुल करना चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ। देखो, यूएस सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री अपने आप को कहता है जी। हर एक चीज के अंदर वो सबसे ऊपर है आज की डेट के अंदर। अब वो जीडीपी में भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहा, वो अलग बात है मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन अगर आप डिफेंस का मैटर उठाएंगे तो वो सबसे ताकतवर है, पैसों के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में ताकतवर है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो भुगत भोगी है। उसे पता है कि एक ऐसे ही हिजबुल्लाह जैसा आतंकवादी आया था जो अमेरिका की बिल्डिंग में घुस गया था और कितने निर्दोष लोगों की जान ले गया था। उसका खात्मा करने के लिए उसको कितने साल इंतजार करना पड़ा था, कितने उसके राष्ट्रपति बदल दिए गए, तब बराक ओबामा जैसा एक लीडर आया और उसने जाकर के घर में घुस के लादेन को मारा। ऐसे ही भारत के अंदर आज तक ये आतंकवादी जो लश्कर तैयबा का नाम आता है, ये सारे अपना जिम्मेवारियां उठाते हैं और धमकियां देते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप बताइए? हिंदुस्तान के लोग ना बड़े खुश हो जाते हैं, भैया हम तो सिविल लाइन रहते हैं, हम तो राजेंद्र नगर रहते हैं, हम तो जीके में रहते हैं, हम तो साउथ दिल्ली में रहते हैं, हम तो बहुत वो हैं। अरे मूर्खो, जब इन्होंने घटना करनी है तो उन्होंने ये नहीं देखना ये अमीर का घर है या झुग्गी वाले की झोपड़ी है गरीब की। उन्होंने हमले करने हैं। ट्रेन में अमीर जा रहा है एसी क्लास के अंदर या गरीब जा रहा है जनरल डब्बे के अंदर, उन्होंने उस बुग्गी को उड़ा देना है। होटल के अंदर कोई गरीब वेटर बना हुआ है या कोई रईस खाना खाने गया, उन्होंने उड़ा देना है। तो कम से कम देश को जो समर्थ करके रह सकता है, देश को जो मजबूत करके रह सकता है, देश को जो सुरक्षा प्रदान करा सकता है, ऐसे नेता को चुनो, चूको मत। पैसा तो 10,000 नहीं कमाओगे, 8,000 कमा लोगे, लेकिन 10,000 कमा के भी अपने परिवार को नहीं बचा पाओगे तो उस 10,000 रुपए का कोई महत्व नहीं है। वो 10,000 रुपया लकड़ियों में लग जाएगा शमशान के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब फिलिस्तीन की पिटाई चालू हुई थी तब कांग्रेस ने, CWC जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने, उनके समर्थन में प्रस्ताव निकाला था। असदुद्दीन ओवैसी जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, लेकिन जब भारत माता की जय की बात आती है तो बोलते नहीं, कहते हमारा जो इस्लाम है, हमारा जो धर्म है, हमें बोलने की इजाजत नहीं देता है। शहीद बताते हैं बुरहान वानी को, और अभी जो नसरुल्लाह है उसको भी शहीद बताया गया है और कहा गया है कश्मीर की वादियों से कि हर घर से निकलेगा, शहीद बता रहे हैं। इनकी विचारधारा किस ओर जा रही है? क्योंकि एक तरफ ये भी बात की जाती है कि बांग्लादेश बनने वाला है भारत, दूसरा मोदी जी को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो क्या नजर नहीं आता कि एक विचारधारा ऐसी चलती जा रही है, उसके लिए कुछ ना कुछ भारत को करना चाहिए? मैं यही तो कहता हूँ कि कई लोग आते हैं ना, कहते हैं मोदी सरकार आती है ना हिंदू मुस्लिम हो जाता है। अब एक बात हो, मोदी सरकार ने कहा आप लखनऊ को पूरे उतर के हिजबुल्लाह के समर्थन में आ जाओ। मोदी सरकार ने कश्मीर वासियों को कहा कि बच्चों को आगे करके आप सड़कें घेर लो और ये बोलो कितने घर से कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह मन निकलेगा। मतलब इनकी सोच क्या है कि आतंकवादी पैदा करना है, देशभक्त पैदा नहीं करना है, अपने परिवार को बढ़ावा देने वाला, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाला चिराग पैदा नहीं करना है, लेकिन जो मासूम लोगों की जान ले सके ऐसा हथियारा पैदा करना है। ये मानसिकता, ये कहीं ना कहीं सोच विचार का उद्देश्य है, क्योंकि ये सत्य है। हम जो चीज सोचते हैं हम वो ही करते हैं। कभी आप सोचना कि अगर आपका मन है कि आज मेरे को कहीं टहलने जाना है तो आप टहलने जाओगे ना, मन ही नहीं है तो आप कैसे टहलोगे? आपका मन है कुछ अच्छी स्वादिष्ट चीज खाने का तो आप खाने जाओगे। उसी तरीके से जब इनकी मानसिकता ये है कि हिजबुल्लाह महान था, अफजल गुरु महान था, अब कसाब महान था, तो वो सोच में डाल दिया गया ना सर, वो कभी भी इनके लिए दरिंदा नहीं हो सकते। लेकिन जिन घर के चिराग बुझा दिए इन्होंने,
उनसे जाके पूछना ये कौन थे। जो मासूम ट्रेनों के अंदर जल गए उनसे पूछना ये कौन थे। जो आए दिन आतंकवादी घटनाओं में भारत ही नहीं विदेशों के अंदर जिनको कोसा जाता है, एक टैग लगा दिया गया, ये कौन थे, आप पूछिए ना इनसे। तो मतलब इनको खुद नहीं समझ आता। और ये कश्मीर की आवाम को तो सबसे ज्यादा समझ आना चाहिए, क्योंकि 365 दिन में से 360 दिन तो ये कर्फ्यू में अंदर रहते थे। इनके बच्चों की जब प्लेट गन्ने चलती थी, उनके जो छर्रों से अंधे हो गए थे। आज कम से कम एक ऐसा नेता तो आया कश्मीर के अंदर, एक ऐसा प्रधानमंत्री गया तो सही जो 10,000 करोड़ का निवेश करके आया वहां पे। 10,000 करोड़ रुपए का योजनाएं चालू करने की बात करता है। क्या आप क्या चाहते हो कि आपके बच्चे ऐसे हिजबुल्ला के लिए सड़कों पे निकले और अंधे हों, लंगड़े हो, लूले हो, आर्मी की गोली से मारे जाएं, या शांति प्रिय ढंग से रहें, वहां पे रोजगार कमाएं, अपनी भी आने वाली पीढ़ी का भविष्य देखें। इजराइल ने पहले हमास को पीटा, अब ईरान का आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला उसके कमांडर को मार दिया है। भारत में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कश्मीर से आवाज निकलती है, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहेंगे? भारत सरकार चुप है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए, मैं भारत सरकार को पहले ये मतलब पूछना चाहूंगा कि आपका स्टैंड है क्या। अगर आपको लगता है कि इजराइल गलत है, तो फिर आपको वहां फोन नहीं करना चाहिए था, उनको बधाई नहीं देना चाहिए थी। ठीक है, आप आतंकवाद के समर्थक हैं या उसके विरोधी हैं। अगर आपको लगता है नसीरुल्लाह जो है वो आतंकवादी है, उसको सही से उसको मारा गया है, तो फिर ये प्रोटेस्टर को अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? जितने प्रोटेस्ट ये कर रहे थे, ये अगर एक देश के समर्थन में उतरे हैं, जबकि वो आतंकवादी संगठन का सरगना है, वहां उन्होंने कहीं कत्लेआम भी किया, कहीं एक्टिविटी ऐसी रही उनकी, और उसके देश हमारे देश में एक भीड़ 10,000 की भीड़ उसकी उमड़ती है। क्या ये हमारे देश में जो दो देश हैं वो देख नहीं रहे होंगे सोशल मीडिया के? क्या ये हमारे संबंधों के साथ खिलवाड़ नहीं है एक तरह की? तो मुझे ये क्लियरेंस जो है ना होम मिनिस्ट्री से चाहिए कि अभी तक वो बाहर क्यों नहीं है। आप या तो आप बताइए कि ये एक को गलत ठहराइए। अगर आपका जो डिप्लोमेसी ये कहती है कि आपको ईरान भी आपका दोस्त है, इजराइल भी आपका दोस्त है, और आपको चुप्पी धारण कर बैठे हैं अगर, तो फिर इस तरह का प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में अलाउड क्यों है? कश्मीर, लखनऊ, महाराष्ट्र में अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो यहाँ आपका जो है, या तो उन पे कार्रवाई करो, या तो आप भी स्टेटमेंट दो कि हाँ भाई इजराइल ने गलत किया है। ये दोहरा वो मत करो। या तो इनको सब जितने आते हैं, जो वीडियोग्राफी दिख रही है, जो लड़की वहां पे बोल रही है ना कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, अरे कितना आतंकवाद फैलाना है, कितना जहर फैलाना है आपने। भारत जैसा देश जो है, जो कितनी दशकों तक अभी तक आतंकवाद से जूझ रहा है, वहां इस तरह की लड़कियां आकर आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। शहीद बताया जा रहा है ना, कश्मीर से आवाज निकलती है अफजल गुरु के लिए, उनको समर्थन में, हर घर से अफजल निकलेगा, बुरहान वानी को शहीद बताते हैं, नसरुल्लाह को भी शहीद बता दिया है। ये सारी चीजें क्या भारत की आगे की राजनीति में कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश को लेकर हमेशा कहा जाता है कि भारत आने वाले वक्त में बांग्लादेश बन जाएगा। ये सारी चीजें निकल रही हैं, क्या इसमें कार्रवाई करने की जरूरत नजर नहीं आती? बिल्कुल। और ये पहले दिन से, मैं कहता हूँ पहले दिन से जब ये प्रोटेस्ट निकला, पहले तो निकलना ही नहीं चाहिए था। ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। अगर ये निकल रहा है और इसको पब्लिक के सामने वीडियो के माध्यम से अगर ये सामने आ रहा है, एक एक को चुन चुन कर अंदर डालो। ये भविष्य के आतंकवादी हैं। अगर ये एक आतंकवादी के लिए अगर इस तरह से आंसू बहा रहे हैं अगर, तो आने वाले समय में आप कैसे पहचानोगे कि कौन अपना है कौन पराया है? ये सिर्फ धर्म के नाम पर, इनका कोई नाना नहीं, कोई फूफा नहीं, कोई चाचा नहीं, कोई ताया नहीं, वहां पे नसीरुल्लाह कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, धर्म के नाम पर, एक शिया के नाम पर। आज एक धारणा खत्म कर दी, पता है आपको? आज धारणा ये थी कि भाई शिया अलग है, इनकी सोच अलग है, सुन्नी अलग है, वो कट्टर हैं, फलाना है, ढिमकाना है। भाई कश्मीरियों पे तो शिया ये कहते थे कश्मीर, हमने कुछ नहीं किया कश्मीरियों के साथ, किया है तो वो सुन्नी थे, वो कट्टरवादी हैं। भाई आज अगर आपकी महिलाएं, आपके बच्चे, आपके बूढ़े जो है ना, एक आतंकवादी के लिए, अगर कोई होता ना, कोई पीस लवर होता, बड़ा वो होता, तो वो मरता, तो भाई हम भी आपके साथ प्रोटेस्ट करते कि आपके आदमी के साथ गलत हुआ। मगर एक आतंकवादी का चीफ है, कल को ये वैसा है कि उसामा बिन लादेन, मुझे लगता है ये उसामा बिन लादेन को भी अपना बिरादरी भाई मानते होंगे, उसका भी दुख हुआ होगा इनको।
जो लाखों लोगों का अमेरिका में उन्होंने इतना बड़ा कांड करवाया, कहीं ऐसे हमारे हिंदुस्तान में अलकायदा का कितने आतंकवादी यहाँ पे आते रहे, कितना उन्होंने टारगेट किया। तभी तो मैं कहता हूँ कि अब्दुल कलाम मरे तो चंद लोग, जब ये मरते हैं, आतंकवादी मरते हैं, लाखों की भीड़, बुरहान वानी जैसे लाखों की भीड़ बन जाती है। यही कारण है कि आज भी जो स्वर्ग हुआ करता था कश्मीर, आज क्या बना हुआ है।